जन कल्याणकारी योजनाओं एवं मुफ्त की घोषणाओं में अंतर करना बेहद जरूरी है। ये टिप्पणी है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों की मुफ्त वादों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में राजनीतिक पार्टियों से एक सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा, हम चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों की घोषणाओं पर तो रोक नहीं लगा सकते, लेकिन जन कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त की घोषणाओं में अंतर करना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने इस मसले पर चुनाव आयोग एवं राज्य सरकारों से विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। तो वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले अश्विनी उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर मुफ्त की रेवड़ियों पर रोक नहीं लगी तो अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में एक बड़ा नुकसान होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में मुफ्तखोरी मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से ये क्लेरिफाई करने के लिए बोला है कि जन कल्याण क्या है और मुफ्तखोरी क्या है। फ्री बिजली, फ्री पानी जन कल्याण है या मुफ्तखोरी है। कलर टीवी, वॉशिंग मशीन जन कल्याण है, मुफ्तखोरी है। स्कूटी, लैपटॉप, टैब, स्मार्टफोन जन कल्याण है या मुफ्तखोरी है। मंगलसूत्र देना, घड़ी, साइकिल देना, ये जन कल्याण है, मुफ्तखोरी है। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले सरकार की ड्यूटी है, पॉलिटिकल पार्टियों की ड्यूटी है कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इसका मतलब इस देश में इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए कि अपराध कम हो। उसके लिए पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। पुलिस के थानों को स्मार्ट बनाने की जरूरत है। थानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस वालों के रुकने के लिए बैरिक बनाने की जरूरत है। उनके बच्चे भी आराम से रह सकें थाने के अंदर, ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है। अब समय आ गया है, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, एक्सपर्ट कमेटी। हमने उसमें 7 सदस्यों की कमेटी का अपनी तरफ से कहा है कि इलेक्शन कमीशन के मुखिया हो, लॉ कमीशन के मुखिया हो, फाइनेंस कमीशन के मुखिया हो, इसके अलावा नीति आयोग के मुखिया हो। तो इस तरीके के एक 7 इंडिपेंडेंट लोग जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो इस कमेटी में रहे, वो देश भर से ओपिनियन ले, एक मॉडल मैनिफेस्टो बने। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से मैनिफेस्टो बनाती है, कोई मॉडल मैनिफेस्टो है नहीं। मैनिफेस्टो का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि हाँ उसी पे मैनिफेस्टो बनाना है। तो इलेक्शन कमीशन मॉडल मैनिफेस्टो बनाए। सरकार फ्रीबीज को डिफाइन करने के लिए कानून में बदलाव करे और फ्रीबीज को रोकने के लिए कानून बनाए। इस मामले पर अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आपको बता दें कि मुफ्त वादों या फिर रेवड़ी संस्कृति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि कई पार्टियां इसे लोगों की जरूरतों से जोड़कर देख रही है। अब देखना यही है कि आने वाली सुनवाई के दौरान इस मामले में क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी ग्रुप।